हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आप सभी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज आपका 5वां पेपर भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का पेपर था आपका। ठीक है, पूर्णांक आपको मिला था 50 नंबर का जो आपका पूर्णांक था। ठीक है, 50 मार्क्स का, और समय आपको दिया गया था 2 घंटे का। अब आप सभी जानते हैं कि जो 50 मार्क्स का होता है आपका पेपर, उसमें आपसे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 15 में से आप कितने करेक्ट करके आए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। फिलहाल आज की वीडियो में हम पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना पेपर मैच करिए और फिर आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो ये थे जगदीशपुर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि नाना साहब के दत्तक पुत्र हैं, दत्तक पुत्र कौन थे? बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इनकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बना, तो ये 2015 में बना था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था। अब 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था और उत्तर प्रदेश का पूछा गया था, तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चारकूला प्रमुख लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य जो है वो कहाँ का प्रमुख है, तो ये ब्रजभूमि का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सचिंद्र सान्याल जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो ये नेपाल हिमालय में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 10 था कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 कि उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि देश बंधु किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था, चलिए वो भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछे गए हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उप प्रधानमंत्री थे प्रथम। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि आपके 15 में से कितने जो आंसर हैं वो करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, देखते हैं आप लोग उनमें क्या करके आए हैं। क्वेश्चंस देखते हैं सारे। क्वेश्चन हमारा पहला था कि 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख कारण क्या थे, तो जो 1857 में क्रांति हुई थी उसके हमें 4 कारण लिखने थे। उत्तर में आप लिख सकते थे नंबर वाइज करके। आई होप जब आपसे पूछा ही गया है कि 4 कारण, तो आपने नंबर करके ही डाले होंगे, बताए होंगे। ठीक है, ऐसे तो आपका क्या था, सबसे पहले कि अंग्रेज़ों की अपमानजनक नीतियाँ, सैन्य असंतोष और कारतूस कांड, धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप और आर्थिक शोषण और जमींदारी नीति। ठीक है, ये आपके 4 प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, और ये इन्होंने की थी 1828 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी 4 नेताओं के नाम बताइए, तो 4 नेताओं के नाम पूछे गए थे, तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो उन्होंने प्रस्तुत की थी 1930 को। ठीक है, गोला गोकर्ण नाथ मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो ये लखीमपुर खीरी में लगता है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहला विश्व खाद्यान्न दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर 1981 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 28
अगस्त 2014 में हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने आपसे हमेशा कहा है, SST में जब भी संविधान के बारे में पूछा जाए तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आपको आंसर करना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर स्थायी पूछ देते हैं, कभी कभी अस्थायी पूछते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों को अच्छे से याद रखना है कि पूछा गया है, और प्रश्न भी हमें अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद ही हमें आंसर करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है केरल की, ठीक है। विटीकल्चर किसे कहते हैं, तो अंगूर की खेती जो होती है उसको हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट था कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये मथुरा में स्थित है। ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत निकले हैं बताइएगा ज़रूर। अब बढ़ते हैं हम अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो ये मैं आपको प्रश्न दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से प्रश्न आए हुए थे, और आई होप कि आप लोग ये सारे प्रश्न भी अच्छे से कर आए होंगे। जैसे कि आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत में से आपका क्या आशय है, भारत सरकार को प्रमुख स्वरोजगार योजनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये सारे आपसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपका आज का SST का पेपर था, और जिन लोगों की तैयारी अच्छे से होगी ना, उन लोगों ने पेपर बहुत ही अच्छे से किया होगा। फिलहाल आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई क्वेश्चन हो अगर आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ऐड किया है, तो आप लोगों को लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।